दोस्तों, मेरा नाम है अनीश। वेलकम टू माय आर्य विलंग ट्रैवलिंग व्लॉग चैनल। और आज मैं आपके लिए शेगांव के जो भक्त निवास के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। श्री गजानन महाराज संस्थान, ये 21 साल ये इसकी स्थापना हुई और गजानन महाराज इन्होंने कब समाधि ली वो मैंने वीडियो में बताया, लेकिन इस गजानन महाराज संस्थान के ज़रिए मैं जो वीडियो मैंने बनाया है उसके ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये कहानी जो शुरू होती है वो ऐसे है कि गजानन महाराज जब हरि पाटिल को लेकर गए थे पंढरपुर में, ये दूसरी बार पंढरपुर वो गए थे। पहले जब गए थे तभी वो बापूना काले को दर्शन नहीं हुआ, तभी उस टाइम पे वहाँ पे पंढरपुर में गजानन महाराज ने विट्ठल रूप में उसे दर्शन दिया। अब दूसरी बार जब गए तभी हरि पाटिल के साथ गए। हरि पाटिल ये बहुत बड़ा नामचीन नाम है वहाँ पे। और दूसरा कि यहाँ पे सबसे पहले जब वो गए तभी गजानन महाराज विट्ठल भगवान की मूर्ति को देखते हैं, दर्शन कर लेते हैं और मन ही मन में विट्ठल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी आपके कहने पर मैंने बहुत से भक्तों का, आपके जो भी भक्त हैं उन सभी का मैंने उद्धार किया है और अभी मुझे वैकुंठ धाम में मुझे आना है आपके यहाँ। तो ऐसे वो करके प्रार्थना करते हैं और तभी उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, गजानन महाराज के आंखों में। बाद में हरि पाटिल वो देखता है। ये अध्याय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये गजानन महाराज की पोथी जो है, इसमें ये गजानन महाराज की पोथी, इसमें ये इस पुस्तक में वो चैप्टर दिया है। तभी गजानन महाराज ये बताते इसमें कि हरि पाटिल देख लेता है कि क्यों रो रहे हैं आप। तभी वो पूछता है कि अभी मेरा अवतार समाप्ति का ये समय अभी धीरे धीरे आ रहा है, मुझे अभी समाधि लेनी है। तो तुम चलो हरि पाटिल, मैं तुम्हारे साथ शेगांव में आता हूँ और तुम्हारे पाटिल वंश का मेरी हमेशा कृपा रहेगी तुम्हारे ऊपर, आगे की पीढ़ी पे भी कृपा मेरी रहेगी। तो ऐसे करके वो वहाँ से दर्शन करके वे शेगांव में आते हैं। फिर वहाँ पे गजानन महाराज को यहाँ हरि पाटिल के जो पहचान के लोग थे, वहाँ पे कोर्ट से मंजूरी उन्हें मिल जाती है एक जगह बांधने की मंदिर के लिए। बाद में वहाँ पे संस्थान बनता है। संस्थान वो जो बना था 12 सितंबर 1908 साल को ये बना था। बाद में वो जो बना तभी गजानन महाराज थे और गजानन महाराज की देख रेख में ही ये हुआ। पहले 12 लोगों को विश्वस्त मंडल बनाया। एक विश्वस्त यानी एडमिन जो रहता है वो सभी 12 लोग जो थे वो सब गजानन महाराज के ही भक्त थे और गजानन महाराज ने ही उन्हें परमिशन दी थी कि ये लोगों को ही विश्वस्त मंडल में इन्हें मेंबर बना दिया जाए। तो ये बने। उसमें हरि पाटिल भी थे, सुखलाल अग्रवाल भी थे, बहुत से ऐसे गजानन महाराज के जो भक्त है, जो ये पोथी में जो भी इनके नाम जो दिए हुए गजानन महाराज के जो भक्त थे उन सभी का उसमें दिया है। फिर वहाँ पे मुझे ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का जो मंदिर है वो मैंने ऐसा सुना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। जब गजानन महाराज ने ये मंदिर की जगह जो उनको जो मिली, तभी वहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि वो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वहाँ पे बाद में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति भी स्थापित की है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो मिली थी मूर्ति, पता नहीं वो कहाँ मिली थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मूर्ति स्थापित की। और बाद में क्योंकि गजानन महाराज ये भगवान राम के ये अनन्य भक्त भी थे। और दूसरा कि गजानन महाराज का एक मंत्र है, गण गण गणात बोते। अभी मैं गजानन महाराज संस्थान के द्वारा जो मैंने अभी बताया कि वो 12 विश्वस्त मंडल बनाए, तो मैं अभी आपको आगे आगे बताता हूँ। गजानन महाराज ने जब भी समाधि ली तो 1910 साल में ली थी उन्होंने। 9 सितंबर 1910 ऋषि पंचमी का ये दिन था। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ऋषि पंचमी आती है, उसी दिन उनका ये समाधि दिन रहता है, यानी पुण्यतिथि रहती है। जब ये गणेश चतुर्थी आई तभी गजानन महाराज ने उस दिन बताया कि गणपति किस तरीके से उसे लेकर आना चाहिए घर पे, फिर बाद में उसका विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो ये उन्होंने समाधि लेते वक्त ये बताया था अपने भक्तों को। उस दिन से गजानन महाराज संस्थान
की तरफ से हर साल वहाँ पे गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं। जो घर पर गणपति को घर वहाँ पे मंदिर में लेकर आते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और वो बाद में, अब ये मुझे पता नहीं कितने दिन का वो गणपति रहता है वहाँ पे, तो वो कभी बाद में वो विसर्जित करते हैं। जैसे गजानन महाराज ने कहा वैसे ही ये समाधि लेते वक्त कहा था उन्होंने। और दूसरा कि गजानन महाराज ने बाद में सुबह के 8 बजे उन्होंने समाधि ली, और वो सब ये पोथी में सब बताया हुआ है उसमें। ये आपको पोथी वहाँ पे मंदिर के ऑफिस में मिल जाएगी। ये हिंदी, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और गुजराती, ये सभी भाषाओं में ये बनी हुई। इंग्लिश में भी है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे साइज़ में नहीं है, वो ऐसे। तमिल में भी ऐसे ही है साइज़ में। और बाद में ये सब हुआ। बाद में गजानन महाराज का जो भी ये संस्थान धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट होने लगी, उसमें लोगों ने देणगी दी। फिर बाद में जब गजानन महाराज ने जब ये समाधि ली, तभी समाधि लेने के बाद उन्होंने बहुत से भक्तों को स्वप्नों में दर्शन भी दिए, और ये भी संदेश दिया कि क्योंकि वो सब भक्त शेगांव के बाहर रहते थे, तो उन्हें ये बताने के लिए उन्होंने दर्शन दिया कि अभी मैंने समाधि ली है, और अभी मैं तुम्हें ये कहकर जा रहा हूँ कि अभी मैंने समाधि ले ली है, ऐसा करके उन्होंने कह दिया। ये भी सब पोथी में दिया हुआ है, उन्होंने सब ग्रंथ में लिखा हुआ है। बाद में ये सब हुआ, तभी गजानन महाराज को जब ये समाधि में लेकर जाते हैं, तभी जैसे वो योग ध्यान जैसे करते हैं ना हम, वैसे उन्होंने योग ध्यान करके वो समाधि ली थी। तो आपको एक आश्चर्य की बात लगेगी कि वहाँ पे जो मक्खन रहता है ना, उनके सिर पर रखा था, वो पूरा पिघल गया, और उससे पता चला कि ये अभी नहीं है। तो ऐसा चमत्कार हुआ। बाद में उन्होंने उनका जो देह था वो नीचे अंडरग्राउंड में रख दिया, और आज वहाँ पे वो समाधि मंदिर है। अभी बाद में ये वहाँ पे जहाँ समाधि मंदिर है, तो मैंने एक्चुअल में ऐसा सुना है कि जो ऊपर नीचे अंडरग्राउंड में समाधि, और ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का मंदिर है। तो गजानन महाराज को ये मूर्ति के बारे में कुछ पता था, मुझे पता नहीं, लेकिन क्या पता था, कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़मीन में से वो निकाली थी मूर्ति, ऐसा कुछ है, मैंने ऐसा सुना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो मुझे वो कमेंट के द्वारा ये बता सकते हैं। दूसरा, धीरे धीरे गजानन महाराज के जैसे जैसे प्रचार होने लगा, लोगों को मालूम पड़ा, वैसे वैसे उन्होंने समाधि ली, तो एकदम से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बहुत से लोग दर्शन करने आए, जिनके नसीब में था उन्होंने दर्शन कर लिया। बाद में कुछ लोगों को बाद में धीरे धीरे कुछ पता चला। फिर जब मंदिर का पूरा एक्चुअल बांधकाम वहाँ पे शुरू किया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तभी एक चमत्कार ऐसा भी वो टाइम पे हुआ था कि एक जयपुर की कोई एक राज दरबार की एक लेडी थी, तो वो एक्चुअल में दत्त भगवान की वो भक्त थी। बाद में क्या हुआ कि उसे कुछ वो भूत बाधा जो कहते हैं, वो उसे कुछ उसकी बाधा हुई थी। तो बाद में क्या हुआ कि दत्त भगवान ने उन्हें दर्शन दिया स्वप्नों में, और कहा कि शेगांव करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे गजानन महाराज नाम के योगी उन्होंने समाधि ली है, तुम वहाँ पे जाओ, तुम्हारी जो भूत बाधा है वो वहाँ पे दूर हो जाएगी। और बाद में वो वहाँ से शेगांव जाती है अपने बच्चों को लेकर, और बाद में वहाँ पे वो क्या होता है कि तभी वो मंदिर का सब कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है, और उसी वक्त क्या होता है कि जो मंदिर का एक जो खाम रहता है, पिलर, वो खाली खड़ा करके रखा हुआ रहता है। तभी ये लेडी जो है वहाँ से, ये महिला जो है वहाँ से वो साइड से गुजरती है, और बाद में उसके ऊपर ही वो गिर जाता है। तभी वो पिलर पूरा जो गिर जाता है उसके ऊपर, तभी क्या होता है कि वहाँ पे लोगों को आश्चर्य लगता है, और बोलते हैं वहाँ के लोग, ये सब मजूर लोग जो रहते हैं, उस दिन रामनवमी थी, तभी ये सब बांधकाम चालू हो रहा था, और तभी ये सब हुआ ना, तभी बाद में मालूम पड़ा कि कुछ लोग बोलने लगे कि ये जिंदा है कि नहीं, शायद मर गई होगी। तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन
नर्स रहती है, ये सब ये ग्रंथ में ये सब वाक्य लिखा हुआ है इसमें। मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। बाद में क्या हुआ कि ये सब था तो तभी तो बाद में उसने कहा कि ये तो अभी जिंदा है, तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे जिंदा हो गई। तभी कुछ लोगों ने कहा ये जरूर गजानन महाराज के चमत्कार है। तो ऐसे करके उस महिला को वो गजानन महाराज की प्रचिति आ जाती है। और गजानन महाराज की प्रचिति जो आती है शेगांव में, तो पहली बात, शेगांव में जब भी आएंगे तभी आप मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से आप ज़रूर जाइए, आपको कुछ ना कुछ तो प्रचिति ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा अनुभव है। और दूसरी बात, श्री गजानन महाराज संस्थान में जो क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं, जब आप शेगांव में आएंगे स्टेशन में, वहाँ पे आपको कचौरी की बहुत दुकान मिलेगी। तीरथ राम करके कचौरी वाला है, वहाँ पे आपको सब जगह वो कचौरी के स्टॉल अभी बहुत हुए वहाँ पे, तो वो आपको कचौरी की दुकान बहुत मिलेगी। स्टेशन के बाहर भी मिलेंगी, स्टेशन के अंदर की भी मिलेंगी। फिर स्टेशन के बाहर जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ से आप सीधे जाइए, वहाँ पे 10-15 मिनट के अंतर में ही है मंदिर और भक्त निवास बनाया हुआ है। भक्त निवास में मैं आपको फ़ोटो के ज़रिए, मेरे पास जो भी फ़ोटो है मैं उसके ज़रिए आपको बता देता हूँ। भक्त निवास श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा ये चला जाता है। यहाँ पे हर एक इसकी व्यवस्था है, एसी नॉन एसी रूम दोनों है, 250 से लेकर 1500 आगे तक है। फिर वहाँ पे आनंद सागर के यहाँ भी आनंद सागर के सामने भी बड़े बड़े रूम्स मिलते हैं, एसी नॉन एसी दोनों है। लेकिन आप जाएंगे तो कमाल का वो ये भक्त निवास है वहाँ का। और बाद में इतना प्योर, इतना मेंटेन किया हुआ है, कुछ भी आपको बाहर कचरा भी नहीं दिखेगा, कचरे का एक कण भी नहीं दिखेगा वहाँ पे। फिर आपको बहुत सा इतना मेंटेनेंस दिखेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि इतना आपने कोई जगह भी नहीं देखी होगी कि ऐसे ही कोई जगह इतनी भी प्योर मेंटेन रखी हुई है। मंदिर से लेकर भक्त निवास और शेगांव के जितने भी लोग हैं वो सब अच्छे लोग हैं। वहाँ पे 17,000 ये सेवेकरी है और उसमें 345 लोगों का ग्रुप है अलग अलग करके। वो सभी बुल्ढाना ज़िले में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं वहाँ से वो आते हैं रोज़ सेवा करने के लिए गजानन महाराज की। और जो भी उनका काम रहता है, चाहे कोई भी प्रकार का काम हो, वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। गजानन महाराज ने जो भी संदेश दिया था लोगों के लिए, तो उसी का वो पालन करते हैं, लोगों को सेवा का अवसर देते हैं। फिर बहुत, और उन्हें कोई अपेक्षा भी नहीं रहती, वहाँ पे उन्हें कोई पैसा भी नहीं देता, वहाँ पे उन्हें कुछ देना मना है। और दूसरा, शेगांव में जब भी आप आएंगे तभी यहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा रहने की अनुमति नहीं है यहाँ पे। ये गजानन महाराज ने ये बताया था, इसीलिए इस संस्थान का पहला नियम है। अभी श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा जो भी लोगों ने देणगी दी है, जितने भी, चाहे वो 1000 हो फिर लाखों की हो देणगी, वहाँ पे आपको मंदिर के अंदर वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है। जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से ऊपर कोई देणगी दी होगी या फिर लाख के ऊपर कोई देणगी दी होगी, तो वहाँ पे वो बोर्ड पे नाम, फिर उसका गांव, फिर वहाँ पे उसने कितने रुपए की देणगी दी है वो भी मिलेगी। वहाँ पे आपको प्रसाद में लाडू भी मिलेंगे। और दूसरा, गजानन महाराज का जो ये मंदिर है तो उसके पीछे प्रसादालय है। प्रसादालय में आपको A1 ये भोजन मिलता है वहाँ पे। और बाद में गजानन महाराज का जो एक्चुअल में फेवरेट जो डिश है वो पिठला भाकरी करके, पिठला यानी कि जो बेसन का बनता है वो, और भाकरी जो रहती है ज्वारी की, बाजरे की, वो सब भाकरी रहती है। फिर एकादशी और चतुर्थी के दिन तो भीड़ रहती ही है। और वहाँ पे आपको वो उपवास का जो भी, अगर आपका उपवास होगा तो आपको उपवास का भी वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि प्रसादालय में वो ऐसा ही रहता है। एकादशी चतुर्थी हो या फिर नवरात्र के बारे में मुझे नहीं पता, वहाँ पे वो भी उपवास का ही रहता होगा। तो ऐसे करके है ये। फिर गजानन महाराज संस्थान द्वारा कॉलेज भी है, फ्री बसेस की भी फैसिलिटी है। फिर दूसरा, गजानन महाराज के यहाँ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, बहुत सी फैकल्टी उन्होंने बनाई है। लोगों ने बहुत से डोनेशंस दिए हुए हैं वहाँ पे।
और उस डोनेशंस का उन्होंने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों के लिए एजुकेशन बढ़ाने के लिए, ये सब इन्होंने ये उसका यूज़ किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और बाद में हॉस्पिटल्स है, फिर वहाँ पे क्लिनिक्स भी है, होम्योपैथी का है, एलोपैथी का है, सभी प्रकार के उन्होंने क्लिनिक्स रखे हुए हैं वहाँ पे। क्योंकि जो लोग देणगी देते हैं, डोनेशन जो देते हैं, उसका जो सदुपयोग होता है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे मंदिर बांधने के लिए, या फिर मंदिर का कुछ रिकंस्ट्रक्शन, कुछ मेंटेनेंस करने के लिए, ये सब लोग इसका उपयोग करते हैं। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मन से पवित्र है। गजानन महाराज का नाम चिंतन सब करते हैं। और गजानन महाराज के चमत्कार आज भी लोगों को उनका अनुभव होता है। और गजानन महाराज के यहाँ जो भी लोग आते हैं वो मन से दुआ मांगते हैं, मन्नत भी मांगते हैं। लेकिन उनके इसमें एक ही बात बताई गई है कि जब भी आप मन्नत मांगोगे तो उसमें कभी भी उस मन्नत को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे पूरा करने में। और जो भी करोगे आप काम, वो श्रद्धा युक्त करना चाहिए। ये उनका संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिन, ये उनका संदेश था। फिर गजानन महाराज ने एक समाज कल्याण के लिए जो अवतार लिया था, ऐसे अवतारी पुरुष कभी कभार ही ऐसे इनके चमत्कार ये हमें देखने को मिलते हैं। और आज भी वो कभी ना कभी वो किसी न किसी भक्त को वो दर्शन देते ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उनकी अनुभूति कोई ना कोई आपको मिलती ज़रूर है वहाँ पे। और वहाँ पे शेगांव के जो भक्त निवास में ऐसा है कि कुछ लोगों की जो गाड़ी रहती है, कुछ लोगों की शाम को रहती है, कुछ लोगों की सुबह रहती है। तो आपको वो भक्त निवास में आपको बाहर भी बैठने के लिए, वेटिंग करने के लिए भी आपको वहाँ पे ये जगह दी हुई है। वहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा सब रखा हुआ है वेटिंग करने के लिए। आपको वहाँ पे खड़ा रहने की कोई ज़रूरत इतनी पड़ेगी भी नहीं। और वहाँ पे एक ही बात है कि अगर आप वो भक्त निवास में जाएंगे, वहाँ पे भक्त निवास क्रमांक 5 करके है, वहाँ पे 3, 4, 5 और 6 का सभी का बुकिंग एक ही ऑफिस में होता है। कुछ लोग वो आनंद सागर के भक्त निवास में वहाँ पे वो ऑनलाइन लोग बुक करते हैं। मैंने कभी ऑनलाइन तो बुक नहीं कभी किया, लेकिन जनरली लोग ये भक्त निवास क्रमांक 5 में ही जाते हैं जब भी शेगांव में आते हैं तभी, क्योंकि वो सबसे बड़ा भक्त निवास है और मंदिर के नज़दीक में है। 2 मिनट के अंतर में मंदिर है। बाहर जो भी सब होटल्स है वो सिर्फ गजानन महाराज की वजह से ही वो सब वहाँ पे है। आज बहुत से लोगों को बुक्स भी सब मिलेंगे, आपको स्टोरी मिलेंगी, फ़ोटो मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें, लॉकेट्स है, कार का वो जो शोपीस रहता है गजानन महाराज के भी मिलेगा वहाँ पे, और भी ढेर सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। और ऐसा है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।